हेलो दोस्तों। आज हिंदी पेडागोजी का इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हालांकि हम इसे सीडीपी थ्योरी सीरीज में शामिल कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक था बालक का भाषा। ठीक है, जिसकी क्लास फर्स्ट में कर ली थी और आज उसका क्लास 2 में नोआम चोमस्की ने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में जहाँ पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, और यूपीटेट वगैरह एसटेट में तो आते ही हैं फैक्ट वाइज क्वेश्चन। तो डिस्कस करते बिना किसी दे दिए तो 1 नंबर तो आपका इसमें हो सकता है। तो नोआम चोमस्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं तैयार हो जाता है आपका। उन्होंने भाषा विकास के संबंध में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। तो नून जो चोमस्की हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाषा विकास जो बच्चे की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, चोमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता जन्मजात होती है, याद रखना ये पूछा गया है। उनका मानना है कि बच्चा किसी भाषा को अनुकरण मात्र से नहीं सीखता, बल्कि वह भाषा सीखने की मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है। मतलब बच्चे में पहले से वो मानसिक संरचना है जिससे वो भाषा सीख सकता है, कोई सी भी भाषा। चोमस्की ने व्यवहारवादियों के इस विचार को नकार दिया कि भाषा केवल पुनर्वनन या अभ्यास से सीखी जा सकती है। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट आता है आपका एलईडी कई बार पूछा गया, किसने दिया, क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। चोमस्की ने बताया कि मानव मस्तिष्क में एक अदृश्य जैविक यंत्र होता है जिसे उन्होंने एलईडी कहा। एलईडी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, क्या होता है, किसने दिया, पूछ लेते हैं। ठीक है, यह केवल मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य केवल मुख द्वारा बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर देते हैं, और वो आदान प्रदान करते हैं प्रॉपर भाषा में, एक जिसमें ग्रामेटिकल का यूज होता है, ग्रामर का यूज होता है। ठीक है, जैसे तो हर पशु भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन उनमें कोई ग्रामेटिकल यूज नहीं होता है। हम जो बोलते हैं, हम जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी या कोई सी भाषा, वो हम प्रॉपर ग्रामर के अनुसार बोलते हैं। अगर हम ग्रामर का यूज नहीं करेंगे तो बाकी का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, बात को हम समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बोलना चाहते हैं बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि भूख को बच्चा लगा है, तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एलईडी बच्चों को भाषा के व्याकरणीय नियम को पहचानने और उन्हें ग्रहण करने की क्षमता देता है, उनमें मदद करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एलईडी आपका कमज़ोर होने लगता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगभग 5 से 6 वर्ष बाद, इसलिए बचपन में भाषा सीखना आसान है। ठीक है, आप 5 से 6 वर्ष के अंदर बच्चे को कोई सी भाषा सिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चा वही भाषा सीख पाता है जो इसके वातावरण में मौजूद होती है, जो उनके घर पर बोली जाती है। ठीक है, मेन चीज़ ये है। नहीं तो आप कोई सी भाषा का वातावरण क्रिएट कर लेते हैं अपने घर में, तो बच्चा वो भाषा सीख सकता है। ठीक है, 5 से 6 वर्ष के अंदर। फिर अब आता है सार्वभौमिक व्याकरण। यूनिवर्सल ग्रामर का टर्म दिया था चोमस्की ने। चोमस्की का मानना है कि दुनिया की सभी भाषाओं का एक मूल व्याकरण होता है। जैसे 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 उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, बच्चे इसी सार्वभौमिक ग्रामर के नियमों को एलईडी की मदद से जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, अब चोमस्की ने भाषा की संरचना के स्तर दिए थे। चोमस्की ने भाषा की संरचना के 2 मुख्य भागों में विभाजित किया, 2 मुख्य स्तर दिए थे। ठीक है, पहला स्तर क्या था? सतही संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर। इसमें एक बच्चा केवल शब्दों की ध्वनियों को पहचानता है, लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाता है। जैसे बच्चों का केवल उच्चारण करना। ठीक है, बच्चे फालतू में उच्चारण करते रहते हैं। जैसे अवस्था के बच्चे होते हैं, वो ध्वनि निकालते हैं, आ बा दा, ऐसे कई तरह की ध्वनियाँ निकालते रहते हैं जिसका हम अर्थ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ध्वनियाँ होती हैं, वो भी कुछ न कुछ वो कहने की प्रयास करते हैं, हालांकि हम समझ नहीं पाते हैं। फिर आपकी आती है गहरी संरचना, डीप स्ट्रक्चर। इस स्तर पर बच्चा शब्दों और वाक्यों के पीछे वास्तविक अर्थ को समझने लगता है। ठीक है, और बच्चा प्रॉपर बोलने लगता है, प्रॉपर समझने लगता है, जिस भाषा के वातावरण में वो रहता है उस भाषा को। ठीक है, अब आपके चौमसी सिद्धांत की महत्वपूर्ण
बाकी इफेक्ट पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चोम्स्की ने कहा था भाषा विकास एक महत्वपूर्ण काल है, ध्यान रखें। उन्होंने जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर का विचार दिया था। इसका अर्थ है बच्चा थोड़े से शब्दों से नए नए वाक्यों का निर्माण कर सकता है। चोम्स्की के अनुसार वातावरण केवल भाषा को उजागर करने का काम करता है, सीखने की क्षमता अंदरूनी होती है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तो आराम से आ सकता है, मैं तो यही कहूँगा 1 से 2 क्वेश्चन, 2 मैक्स 2 ही आ सकते हैं, लेकिन एक तो आता ही है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। हमारी CDP थ्योरी चल रहे हैं, हम फिर से बता दें CDP थ्योरी में हम 250 से ज़्यादा CDP की क्लास देने वाले हैं हम फ्री में। और इतना आपको CDP की ही केवल CDP के लिए इतना क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला, किसी यूट्यूब पर या फिर किसी भी ऐप पर कोई टीचर नहीं दे रहा CDP की क्लास नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।